नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम कवर करेंगे मोटिवेशन टॉपिक जो BBA कोर्स में आता है। BBA ऑनर्स करो आप या BBA करो, आपको ये सब्जेक्ट में दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये एक टॉपिक आता है मोटिवेशन। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पार्ट्स में देखेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम मोटिवेशन के बारे में उसका मीनिंग देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसका प्रोसेस देखेंगे और बाकी जो दूसरी थियरीज़ दी हुई हैं, जो मेथड्स दी हुई है, वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। सो नॉर्मल लैंग्वेज में हम मोटिवेशन को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? मोटिवेशन यानी किसी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी या किसी ने कोई ऐसी एक्शन कर दी या आपने ऐसा कुछ देख लिया जिसको देख के आपके अंदर से ऐसा हुआ कि ऐसा मुझे भी करना है, या अब तो मैं ये करके रहूँगी, अब तो मुझे इसको दिखाना है। ये सब चीज़ें जब अंदर से आती है, हम अंदर अपने आप को ये चीज़ें बोलते हैं, तब हम काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं वो चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ में हमें जनरेट करना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करके एक बड़ा नाम दिलवा पाएँ। इसलिए लेट्स नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड कि लाइन वाइज क्या है इसमें। सबसे पहले जनरल मीनिंग क्या है? मोटिवेशन रिप्रेजेंट फोर्स एक्टिंग ऑन और विद इन अ पर्सन, यानी कुछ अंदर ही ऐसा फोर्स जनरेट हो रही है, ऐसी एनर्जी जनरेट हो रही है पर्सन में जो उस पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर देती है। वो कैसे बिहेव करने वाला है उसको चेंज कर पाती है, उसको एक स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड मैनर में उसको जनरेट करती है। यानी एक हम ऐसे ही चल रहे हैं, हम घर से निकले गाड़ी पे और हमको पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, तो हम भटकते ही रह जाएंगे ना, या नीचे वहीं सोचते हुए रह जाएंगे ना कि गाड़ी है, चाबी है, जाना कहाँ है, गाड़ी लूँ तो सही चलाऊँ पर जाना कहाँ है। Whenever you स्टार्ट योर व्हीकल, आपके दिमाग में एक चीज़ तो होती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है या मैं यहाँ जाऊँगी, कुछ तो दिमाग में चलेगा। ऐसे ही रोड नापने भी इनफैक्ट हम जब जाते हैं तो वी थिंक कि ठीक है इस रोड से चली जाऊँगी, इधर ज़्यादा हवा है, इधर मज़ा आएगा, आते आते आइसक्रीम खा के आऊँगी। तो ये गोल देता है पर्सन को, और वैसे ही इंसानों को गोल देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम अपने फ़ोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाएंगे या कुछ बिंज वॉचिंग पे लग जाएंगे। एक जब गोल मिल जाता है एक इंसान को, तो वो उस मैनर में उसको अचीव करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तो वही उसके अंदर कैसे लाना है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू स्कॉट, ये स्कॉट एक जो पर्सन है उन्होंने डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो वो आंसर में ऐसे दिखेगा कि हाँ इसको ये आता है, ये अच्छे से सब पढ़ के आइए। तो ये 1-2 लाइन की डेफिनेशन है, आप लर्न कर लोगे तो आपका आंसर काफ़ी एनहेंस हो जाएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। सी, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ stimulating people's action to accomplish desired goals। मोटिवेशन यानी एक प्रोसेस है जिससे हम पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जीज़ को जगा रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे वो एक पर्टिकुलर कोई भी जो डिज़ायर्ड गोल, यानी ऐसा गोल जो वो चाहता है उसको अकम्प्लिश कर पाए, उसको अचीव कर पाए ना। ये एक नॉर्मल चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो मोटिवेशन में गोल्स इंक्लूडेड हैं, गोल्स के साथ एटीट्यूड आता है, एक एटीट्यूड चेंज होता है हमारे अंदर कि हाँ ये तो मैं करके रहूँगी। हम खुद से ही पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, अरे हाँ ये तो ईजी है, अरे हाँ ये तो मैं कर लूँगी, अरे हाँ ठीक है नहीं आता है हो जाएगा, प्रैक्टिस करूँगी। और ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए। आइडिया, उसके लिए हमें आइडिया भी तो चाहिए होगा ना, कैसे करूँगी, क्या मेरा प्रोसेस रहेगा, क्या मेरी प्लानिंग रहेगी।
और हमें अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यही कि हमें किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। कई बार काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, लाइक 100 में से 5 to 10% पीपल जो अपने आप को खुद से मोटिवेट रख ही पाते हैं ऑल द टाइम, पर बाकी के जो पीपल होते हैं इंक्लूडिंग मी, दे वांट मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। फिर आप उस वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई आपने वीडियो देख लिया या किसी नॉर्मल आप कहीं से जा रहे हो, आपने कोई ऐसे पर्सन को देख लिया जिसके पास कुछ नहीं है पर आपके पास सब है और आप ये सब रियलाइज़ कर पा रहे हो, ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो हमको एक सपोर्टिंग सिस्टम मिल जाता है अंदर से। और कई बार हमें बाहर से चाहिए रहता है सपोर्टिंग सिस्टम, लाइक आपके कोई टीचर होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके कोई बहुत खास फ्रेंड्स होंगे जो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते होंगे या मोटिवेट करते होंगे कि यार तू तो कर ले यार, तुझसे तो हो जाएगा। या पापा मम्मी बोलते होंगे अरे बेटा तू तो इतने % लाती है, तेरे से तो आराम से हो जाएगा, तू ट्राई तो कर। ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या ही जाएगा, तू ट्राई तो कर। ये लाइन भी कई ज़्यादा हमको स्टिमुलेट करती है अंदर से कि हाँ ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या है, ट्राई तो करूँ मैं। अगर ये पेरेंट्स बोल देते हैं ना तो वी आर एबल टू रिस्क वॉट एवर वी हैव। सो यही, और ये सब होने पे हमें क्या मिलेगी, सक्सेस। सो ना इम्पॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे, क्वालिटी ओरिएंटेड रहेंगे। अब वो बस उनको 10 फाइल दी है कंप्लीट करने को, वो 10 फाइल कंप्लीट जैसे तैसे बस करके ख़त्म करके उन्होंने रख दी, वैसा नहीं करेंगे। वो क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि इसमें मेरी ये मिस्टेक है, इसमें मेरी ये चीज़ की कमी है, ये एकदम परफेक्ट हुई है। दे विल सी एवरीथिंग प्रॉपरली। वो खुद से काम करेंगे अपने लिए। वो ऐसा समझेंगे कि ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसका एक अच्छा पार्ट हूँ। और ये वो कब सोच पाएगा, जब हमारा जो एम्प्लॉयर है वो उसका वैसा फील करा पाएगा। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बेसिस पे देख रहे हैं कि हमें कैसा उनको फील करवाना है कि वो मोटिवेट हो अच्छा और वर्क करने पे। मोर प्रोडक्टिव देन डिमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। ऐसे एम्प्लॉयज़ भी बहुत होते हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स भी कई होते हैं ना। आप एक ही कॉलेज में जाओ, कई स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और उसी की दूसरी साइड पे दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है और फिर वो चालू कर देते हैं सारी नेगेटिव चीज़ बोलना। तो जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे तो प्रोडक्टिव ही होंगे ऑब्वियसली जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स होंगे कि कोई बात नहीं यार, सर नहीं आए ठीक है, हम अपना काम कर लेते हैं, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। या एम्प्लॉयज़ में ये कैसे हो सकता है, कोई एम्प्लॉय है जो गालियाँ ही देते रहता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोसता ही रहता है कि इसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं इतना काम करता हूँ, ये मेरे को इंसेंटिव्स नहीं देते, बोनस नहीं देते। एक है जो कोसता रह रहा है, दूसरा सोच रहा है मैं इतना अच्छा काम करूँगा, मेरे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनूँगा और इतना अच्छा परफॉर्म करूँगा कि सबकी नज़र में आ जाऊँगा। एक ये माइंडसेट होता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फिर इस सब से होगा क्या, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इनसे इट लीड्स टू, इससे होगा क्या, गोल्स अचीव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो दूसरे लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और स्टेबिलिटी होगी वर्कफोर्स में। लेट्स सी, ये नॉर्मल आप एक और चार्ट देख सकते हो। एक गोल होता है हमारा, वो गोल हम कब कर पाते हैं, जब हमारे पास एक विज़न होता है कि मुझे ऐसा बनना है। अब वो आप वैसे बन कैसे पाओगे, जब आप किसी को वैसे ही इंसान को एडमायर करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्रिकेट का बहुत शौक़ है तो आप किसी क्रिकेटर को बहुत एडमायर करते होंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी। क्या वो मेरे बहुत अच्छे यानी मेरे को मोटिवेट करते हैं, वैसा आपने विज़न रख दिया कि मुझे भी वैसा बनना है। उसके लिए आपने गोल सेट किए कि इसके लिए मैं स्टेट लेवल पे जाऊंगा, फिर
इस लेवल पे खेलूँगा, फिर उस लेवल पे खेलूँगा, फिर मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगा, यानी उतना ही अच्छा आपको टीचर यानी कोच भी चाहिए रहेगा जो आपको वैसा सिखा भी तो पाए। टीम वर्क, उसके लिए क्रिकेट है ना, 11 लोग हैं, तो एक जन अच्छा खेलेगा, बाकी सब गंदा खेलेंगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं जीत सकते हो। तो टीम वर्क होना ज़रूरी है, एक मेंटरशिप होनी ज़रूरी है, कोई जो हरदम आपको गाइड करता रहे, वो कोई भी हो सकता है। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी, ये सब होने के बाद आपको मिल सकती है आपकी सक्सेस। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ये कैसे हम करवा सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट, आइडेंटिफाई नीड्स। पहले आप अपनी ज़रूरतों को तो ढूंढो कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या हो एम्प्लॉयज़ से। आप अपना वर्क कंप्लीट करवाना चाहते हो, या ये तो बेसिक ही चीज़ है कि ऑब्वियसली उनको वर्क ही अपना उनके टारगेट्स ही अचीव करवाने हैं। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नीड क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क करें वो। फिर आप वेज ढूंढो कि आप उनको कैसे सेटिस्फाई रख सकते हो, उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई रख सकते हो। यानी कोई एम्प्लॉय है जिसकी नीड्स आपको दिख रही है कि उसको छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए, तो आप वो सोचो कि उसको छुट्टियाँ दे के कैसे मोटिवेटेड रखूँ कि ठीक है, तू हफ्ते में 5 दिन आ, पर वो 5 दिन में तू ऐसा काम कर कि तू 10 दिन का काम कर दे। किसी एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, तो आप उसको ऐसा बोलो कि तू इतने टारगेट्स अचीव करेगा तो मैं तुझे एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, हर टारगेट पे 10% तेरा। और अगर कोई और एम्प्लॉय है जिसको आपको देख के लग ही रहा है कि इसको अगर हम सिर्फ मोटिवेट कर दे, मतलब 4 लोगों के सामने इसके बारे में अच्छा अच्छा बोल दें और ये अपना 110% दे के काम कर सकता है, तो उसके लिए वैसी चीज़ें करो। यानी जो ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसी चीज़ें सब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं, या लोगों के सामने उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो कई लोग वैसे मोटिवेट होते हैं। तो आप वेज ढूंढो कि कैसे किसको सेटिस्फाई कर सकते हो उनकी नीड्स को। एंगेजेस इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इससे फिर क्या होगा, अब उनका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा, यानी गोल आपको दिया हुआ है, आपको ये फॉलो करना है, इसके पाथ पे चलना है और ये अचीव करना है। इस पे आप परफॉर्मेंस देखो, रिसीव करो, उनको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स दोनों दो। अब अगर उसने 5 दिन वाले ने समझो काम ढंग का नहीं किया, 3 दिन में जो काम हो जाना चाहिए वो 5 दिन में किया, तो उसको बोलो नहीं, तेरे को कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, अब बैठा रहे यहीं पे, संडे को भी आ तू। तो ऐसा कर सकते हो, पनिशमेंट भी दो, रिवॉर्ड भी दो। फिर रीअसेस करो और देखो डेफिशिएंसी कहाँ जा रही है, मतलब कहाँ लैग कर रहे हो आप, वो सब चीज़ें देखो। सो ये प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ लेट्स सी स्टेप्स क्या हैं हमारे। सो देयर आर टोटल 6 स्टेप्स, हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई नीड्स, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे। आई विल रीड इट फॉर यू। नीड्स आर फेल्ट deprivations which the individual experience at a given time and act as energizers, जो हम एक टाइम पे समझ लेते हैं कि ये हमारी नीड है और उस पर हम टाइम देते हैं। एक गिवन टाइम पे हमने समझ लिया, फिर उस पर आप अपना टाइम दो, तो वो आपको क्या करेंगे, एनर्जाइजर्स की तरह वर्क करेंगे, कि वो फिर आपको एनर्जी देंगे अपना काम कंप्लीट करवाने पे। सर्च करो वेज पे, ढूंढो किस वेज में आप कैसे उनको काम करवा सकते हो इंडिविजुअल्स को। मोटिवेशन इज़ गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन होना चाहिए, जो ड्राइविंग फोर्स की तरह वर्क करे कि आप इतने टारगेट अचीव करो, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपको उनको गोल एक तो सेट करके देना है, बिना गोल के वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, आएंगे अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे और चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे ना। तो उन्हें गोल्स देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परफॉर्म करना है अब हमें। एम्प्लॉयज़ स्ट्राइविंग टू एडवांस मे सीक टू वर्क ऑन मेजर प्रॉब्लम्स, जो एम्प्लॉयज़ नॉर्मली वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आपके साथ, अब वो क्या चाहेंगे कि आप उनको इंक्लूड करो बड़े बड़े डिसीजंस में, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हो रही है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको अप्रेजल्स देने हैं, उनको आगे आगे उस बेसिस के वर्क्स भी देने हैं। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स,
आप फीडबैक्स लो एम्प्लॉयज़ से और फिर पूरा सब बैठ के अंडरस्टैंड करो कि किसको रिवॉर्ड्स देने लायक है, किसको कैसे पनिशमेंट्स देने लायक है। रीअसेस करो कि वंस दे गेट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एम्प्लॉयज़ रीअसेस देयर नीड्स। तो अब जब उनको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे ना उनकी नीड्स को कि ये मुझे पनिशमेंट क्यों मिली, ये मुझे रिवॉर्ड मिला है, अब मुझे इससे अच्छा रिवॉर्ड लाना है, राइट। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टॉपिक मोटिवेशन। इसके आगे के पार्ट्स मैं डालती रहूँगी, इसके और शायद 2 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि 3 आपके टाइप्स मेंशन हैं, 3 अप्रोचेस मेंशन हैं, तो इसलिए आई थिंक 2 पार्ट्स तो और बनेंगे ही, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपको वो वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। सो लास्ट में आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाता है, यही क्वेश्चन आप समझो आपको एग्ज़ाम में आ गया फॉर 7 to 14 मार्क्स, कि आप मोटिवेशन को डिफ़ाइन करो, उसके इम्पोर्टेंस बताओ या उसके प्रोसेस बता दो। तो आप इसको जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे वैसे ही आप दिखाएंगे ये प्रोसेस का। आप ऐसे चार्ट बना देंगे तो आपका लेंथ भी कवर हो जाएगा आंसर का, और इंट्रो, मीनिंग, पूरी प्रोसेस समझाई, बीच में हमने इम्पोर्टेंस भी समझाया, और ये कंक्लूजन भी लिख दिया। नॉर्मल सा कंक्लूजन जो आपके क्वेश्चन है वही आपको लिखना होता है कि विद दिस वी कैन कंक्लूड कि मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। ऐसा सिंपल सा आप कंक्लूजन लिख देंगे तो आपका आंसर एकदम वेल प्रिपेयर्ड दिखेगा बाकी लोगों के सामने जिनको ये सब चीज़ों की आइडिया ही नहीं है। तो आपके 14 on 14, 7 on 7 आने से भी कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो आप जो भी और समझना चाहते हो टॉपिक्स। सो आई विल ट्राई टू कवर देम as soon as possible. Thank you so much.